बिहार में बहार है क्योंकि पापा का कारोबार है। यार एक बात बताओ, बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा सपना क्या है? यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यही सब ना। आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार के बच्चे घंटों लाइब्रेरी में अपना आंखें फोड़ते हैं। पटना के मुसल्लमपुर हाट, बोरिंग रोड जैसे तमाम इलाकों में एक एक कमरे में तीन तीन बच्चे सत्तू खा करके, ना जाने क्या क्या खा करके अपना समय काटते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि एक छोटा सा भी सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन बॉस, तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो। बिहार में करियर बनाने का सबसे शॉर्टकट और सबसे अमीर तरीका पढ़ाई नहीं है। आप लोग सही कोक का चुनाव करो। अगर आपके पापा के नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व मंत्री या बाहुबली नहीं लिखा है, तो समझो आपका पूरा संघर्ष ही आउट ऑफ सिलेबस है। आज बात होगी बिहार के उस सबसे बड़े वीआईपी कोटे की, जिसके आगे एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल सब पानी भरते हैं। देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए पापा कोटा का, जो कि बिहार में लॉन्च हो चुका है, इसके साथ साथ पूरे देश में भी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा तेजस्वी और तेजू भैया के बारे में। इन्हें विरासत के प्रो मैक्स डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गया है। ये हम लोगों के द्वारा नहीं, ऊपर वालों के द्वारा। शुरुआत करते हैं इस कोटे के गोल्ड मेडलिस्ट भाइयों से, तेजस्वी भैया और तेजू भैया। तेज प्रताप जी से। तेजस्वी बाबू क्रिकेट की पिच पर रन नहीं बना पाए थे, तो सीधे बिहार का राजनीति के कैप्टन बन गए। इनका स्ट्रगल बस इतना है कि इन्हें हर 6 महीने में ये याद रखना पड़ता है कि इस बार सरकार के अंदर रहना है या बाहर रहना है। और उनके बड़े भाई तेज प्रताप जी, भाई साहब, वो नेता कम स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर ज़्यादा है। कभी कृष्ण बनकर बांसुरी बजाते हैं, तो कभी शिव जी का गेटअप ले लेते हैं, तो कभी सुदर्शन चक्र चलाने लगते हैं। तेज जी अपने गैरेज में नई स्पोर्ट्स बाइक का इंजन चेक कर रहे होते हैं। इनका सीधा लॉजिक है, पापा ने जेल काटकर पार्टी बनाई, तो हम बस मलाई काटने आए हैं। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जी, पगड़ी और पासे का खेल। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे ये तो सिर्फ विपक्ष में होता है। अरे भाई, हमारी सत्ताधारी बीजेपी भी इस मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर है। हमारे सम्राट चौधरी जी को देख लीजिए, इनके पूज्य पिताजी कौन थे? शकुनी चौधरी। अब नाम ही शकुनी हो, तो बेटा चौपर के पासे फेंकने में फेल कैसे हो सकता है? सम्राट जी ने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतारेंगे, सिर का पगड़ी नहीं खोलेंगे। फिर क्या हुआ? नीतीश जी खुद इनके पाले में आ गए। अब सम्राट जी असमंजस में थे कि पगड़ी खोले या नहीं, पर जैसे ही डिप्टी सीएम या सीएम की कुर्सी मिली इन्हें, उन्होंने झट से बाल कटवा लिया और अयोध्या चले गए। इसे कहते हैं पापा का नाम और अवसरवादिता का काम, दोनों साथ साथ हो गया इनका। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा चिराग पासवान जी का, द डिजाइनर हनुमान। देखिए, इसे धर्म से नहीं जोड़िएगा, क्योंकि चिराग जी अब खुद को कहते हैं ये हनुमान है मोदी जी के। तो मैं बस आपको सिर्फ बताने के लिए ये बात बोल रहा हूँ, समझाने के लिए। तो अब आते हैं हमारे बिहार के सबसे ग्लैमरस और हैंडसम नेता चिराग पासवान जी पर। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चिराग, चिराग जी। चिराग जी पहले बॉलीवुड गए, वहाँ कंगना रनौत के साथ फिल्म की। फिल्म इतनी भयानक फ्लॉप हुई कि उन्होंने तुरंत एक्टिंग छोड़ दी और राजनीतिक में आकर अपना हनुमान का पाठ शुरू कर दिए। चिराग जी खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं। इसके पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ। इसे धर्म के तरफ मत मोड़िएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो भी उनके द्वारा बताया गया है। पापा की बनाई पार्टी का ऐसा वीआईपी वीजा मिला कि आज दिल्ली में कैबिनेट मंत्री हैं हमारे चिराग जी। बिहार की जनता सड़क, बिजली और पानी के लिए तरस रही है, और हमारे चिराग बाबू इस बात पर रील्स बना रहे हैं कि उनका हेयर स्टाइल और सनग्लासेस कौन से ब्रांड के हैं। पापा ऊपर से कह रहे होंगे, बेटा थिएटर में भले ही किसी ने टिकट नहीं खरीदा, पर बिहार की जनता ने तुम्हें 5 साल का परमिट दे दिया है। अब चलिए चौथे कैंडिडेट के ऊपर थोड़ा सा इनके भी बारे में जान लें। अशोक चौधरी जी, मौसम वैज्ञानिक 2.0 के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जेडीयू के अशोक चौधरी जी को तो पापा कोटे का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना चाहिए। इनके पिता महावीर चौधरी जी कांग्रेस के गद्दावर नेता थे। अशोक जी ने सोचा, पापा कांग्रेस में थे तो क्या हुआ, हम तो ऑल वेदर मंत्री रहेंगे। सरकार आरजेडी की हो, जेडीयू की हो या बीजेपी की, अशोक चौधरी हर कैबिनेट में मंत्री की शपथ लेते हुए पाए जाते हैं। आप लोग को पता है, गिरगिट भी रंग बदलने से पहले एक बार अशोक जी से कोचिंग लेता होगा। इनका तो सीधा स्लोगन है, पार्टी आएगी पार्टी जाएगी, मुख्यमंत्री बदलेंगे, पर अशोक चौधरी का बंगला और लाल बत्ती अमर रहेगी। अब आते हैं पांचवें दावेदार पर, श्रेया सिंह जी।
इनका निशाना सीधा अर्जुन अवार्ड पर है। और आखिर में हमारी श्रेया सिंह जी पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, इंटरनेशनल शूटर भी हैं, अर्जुन अवार्ड भी जीता है इन्होंने। उन्होंने सोचा कि बंदूक से मिट्टी के बतख गिराने में क्या मजा है, असली मजा तो पापा के नाम पर बीजेपी से टिकट लेकर विधानसभा की कुर्सी पर बैठकर निशाना लगाने में है। वो विधायक तो बन गई, पर सदन में जब बिहार की बदहाली पर बहस होती है तो मैडम साइलेंट मोड पर चली जाती है। जनता आज भी ढूंढ रही है कि मैडम का विकास वाला तीर आखिर चल किधर रहा है। तो मेरे बिहार के बेरोजगार भाइयों और बहनों, इस पूरी कहानी का सार बहुत सिंपल है। अगर अगली बार आपको कड़ाके की धूप में लाइन लगकर वोट देना हो तो इन नेताओं के बायोडाटा में उनका काम या विजन मत ढूंढना, सिर्फ यह देखना कि उनके पापा कौन थे। क्योंकि बिहार का सिस्टम बड़ा सीधा और क्रूर है। जनता सिर्फ टैक्स और वोट देगी, लेकिन सरकार और मलाई सिर्फ पापा के आशीर्वाद से ही चलेगी। क्योंकि बिहार का सिस्टम बड़ा सीधा और क्रूर है। जनता सिर्फ टैक्स और वोट देगी, लेकिन सरकार और मलाई सिर्फ पापा के आशीर्वाद से ही चलेगी। बाकी आप लोग रात रात भर जाग कर पढ़ते रहिए, फॉर्म भरते रहिए और पेपर लीक होने का दुख मनाते रहिए, क्योंकि इन नेताओं के बच्चों का फ्यूचर तो पैदा होते ही सेट था। आपका सेट होने में अभी कई जन्म बाकी है। प्रणाम बिहार, जय हिंद।